Hi students. Today we are with a story and it's not a real story, it's a real story of Indian great warrior and his name is महाराणा प्रताप. आपने कई बार सुना होगा ना महाराणा प्रताप और उनके चेतक नाम के घोड़े के बारे में. Yes, today we are going to read about him, about his bravery, about his life. So here we start. Hundreds of years ago, वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले, द फेमस सिटी चित्तौड़ वॉज द कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड द ब्रेव सिसोदिया राजपूत रूल्ड ओवर इट. चित्तौड़ जो थी वो राजधानी थी किसकी? एक बहुत बड़े राज्य मेवाड़ की राजधानी थी जहाँ पे ब्रेव सिसोदिया राजपूत जो थे, बहादुर सिसोदिया राजपूत वहाँ पे रूल करते थे. राणा उदय सिंह वॉज वन ऑफ दैम. राणा उदय सिंह भी उन्हीं में से एक थे. द मुगल एम्परर अकबर रूल्ड ओवर इंडिया एट दैट टाइम. अब मुगल देखिए, राजस्थान में मेवाड़ में तो किसका राज्य था? जी हाँ, राजपूतों का राज्य था, राजा उदय सिंह का राज्य था. लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो उस समय पूरे इंडिया पर राज्य किसका था? अकबर का राज्य था. अकबर वॉज अ ग्रेट कंकरर. अकबर जो था ना वो अपने राज्य को फैलाना चाहता था, तो वो इसके लिए जगह जगह पे युद्ध करता रहता था और बाकी राज्यों को अपने अंदर मिलाता रहता था. His policy was to make use of the strength of Hindu kings to bring other Hindu kings under his control. अब बताए बेटा, देखो कोई भी राजा अकेले ऐसे शासक नहीं जीत सकता है बिना किसी की मदद के. कहते हैं ना, घर का बेदी लंगा ढाई. ऐसे ही अकबर भी इस बात का फ़ायदा उठाता था. वो हिंदू राजाओं को दूसरे हिंदू राजाओं से लड़वाकर और उनका फ़ायदा उठाता था और अपने राज्य को जो है पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनाता जाता था. राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. लेकिन जो राणा उदय सिंह थे ना हमारे, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते थे. वो किसी की गुलामी नहीं करना चाहते थे. द मुगल आर्मीज मार्च अगेंस्ट हिम. जो मुगल आर्मी थी उन्होंने उनके खिलाफ क्या किया? युद्ध का ऐलान कर दिया, धावा बोल दिया. उदय सिंह लेफ्ट द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ अंडर द केयर ऑफ जयमाल. अब उदय सिंह को क्या करना पड़ा? कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई कि उन्हें चित्तौड़ को अपने एक जो उनका भरोसेमंद था जयमल, उसके भरोसे उन्हें छोड़ना पड़ा. ही हिमसेल्फ शिफ्टेड हिज कैपिटल टू अ प्लेस इन द हिल्स. और उसे पहाड़ों में कहीं छुपकर वहीं पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वो वहाँ रहने लगे. वेयर द मुगल आर्मीज कुड नॉट रीच. जहाँ पर जो मुगल आर्मीज ऑफ अकबर्स आर्मी, ओके, अकबर आर्मी कांट गो देयर. जहाँ पे वो उन्हें ढूंढ नहीं सकती थी, पहुँच नहीं सकती थी. द डिफेंडर्स ऑफ चित्तौड़ फोर्ट विद ग्रेट करेज. और जो लोग जयमल के साथ चित्तौड़ में रह गए थे ना, चित्तौड़ के किले में, वो लोग बड़े ही साहस के साथ, ओके, दे फॉट विद अ वेरी वेरी ग्रेट करेज एंड डिडंट अलाउ अकबर्स आर्मी टू एंटर देयर टिल दे लिव. Jamal's name was on everybody's lips in Rajasthan for his courageous leadership. जब तक वो जिंदा रहे उन लोगों ने अब मुगल शासकों का, मुगल की सेना के नाक में दम कर दिया और सभी के होठों पर, राजस्थान में जितने भी लोग थे ना, सभी जयमल के बहादुरता और उसके नेतृत्व की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ही राजपूतों ने मिलकर पूरी मुगल सेना को क्या किया था? परेशान किया हुआ था. अपने ऊपर जीत हासिल वो नहीं करने दे रहे थे. बट चित्तौड़ फैल. लेकिन अंत में अब बिकॉज दे वर वेरी लेस, ओके, दे वर फ्यू इन नंबर्स, सो दैट्स वाई मुगल आर्मी सक्सीड एंड चित्तौड़ गॉट डिफीटेड. जयमल वॉज किल्ड अलॉन्ग विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ राजपूत मैन. जयमल जो था, बहुत सारे राजपूत जो उनके सैनिक थे ना, बाकी तो सभी चले गए थे उदय सिंह के साथ, लेकिन जो बच गए थे, जो जयमल के साथ चित्तौड़ के किले में लड़ाई कर रहे थे, वो सभी शहीद हो गए. द विमेन परफॉर्म जोहर. जोहर सुना ना आपने? यू हैव सीन द मूवी पद्मावती, ओके. सो सेम जोहर जो है यहाँ पे भी औरतों ने परफॉर्म किया. राजस्थान की औरतें जो है बड़ी प्राइड होती हैं. दे डिडंट लाइक टू fell in the hands of the enemy, okay, they preferred their life to death. वो जो है मरना पसंद करती हैं, लेकिन एनिमीज़ के हाथ में पड़कर उनकी गुलामी करना पसंद नहीं करती थी. जैसे ही उन औरतों को पता चला, ओके, एट द टाइम दे केम टू नो दैट देयर हस्बैंड्स आर किल्ड इन द फील्ड, ओके, इन द फील्ड, दे जस्ट गो एंड दे जस्ट वेंट एंड परफॉर्म जोहर. ओके, सभी औरतों ने जलती आग में अपने आप को समर्पित
कर दिया। ओके, विद इन 4 years ऑफ हिज डिफीट राणा उदय सिंह डाइड। अपनी हार के 4 सालों बाद राणा उदय सिंह भी मर गए। वट हैपन्स नाउ? नाउ राणा प्रताप सिंह सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ मेवाड़। अब जो उनके बेटे थे राणा प्रताप सिंह, वो उनके थ्रोन के यानी कि उनके जो सिंहासन के वो क्या बने, मेवाड़ के, वो उनको जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। क्योंकि बेटे के बाप के बाद तो किसको घोषित किया जाता है, बेटे को। तो उनके बेटे कौन थे, राणा प्रताप सिंह, जिनको हमने बाद में महाराणा प्रताप का भी नाम दिया। एम्परर अकबर ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रिंग राणा प्रताप अंडर हिज क्लचेस बट ऑल इन वेन। कहते हैं अकबर ने पूरी जी जान लगा दी, पूरी कोशिश की कि वो जो है महाराणा प्रताप को अपने उससे हरा दे, अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। बट महाराणा प्रताप वॉज सो सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन दैट ही डिडंट वॉन्ट टू अलाउ एनीबडी टू रूल ओवर हिम और ओवर हिज मेवाड़। एंड यू नो, ऐसे भी कहा जाता है कि ही वॉज सो फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। बहुत लंबे थे वो, 7 फुट से भी वो लंबे थे। और उनकी जो स्वॉर्ड थी ना वो इतनी भारी थी कि काफ़ी केजी की वो बताई जाती है। ओके, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रा उनके बारे में एक बार सर्च आप करके देखेंगे, या आप अपने हिस्ट्री या एसएस वाले टीचर से भी पूछेंगे। महाराणा प्रताप जो थे वो ऐसी पर्सनैलिटी थे कि जिनको देख कर ही जो दुश्मन थे ना, दे जस्ट गेट स्केयर्ड। ओके, वो डर जाते थे, इतने लंबे चौड़े और इतनी ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी थी। Okay, Emperor Akbar tried his best to bring Rana Pratap under his clutches, but all in vain. Pratap would have to go to the court of Akbar like the other Rajput princes and bow to him. अब अकबर पता है क्या चाहता था? वो चाहता था कि बाकी राजपूत राजकुमारों की तरह प्रताप भी आए और घुटनों के बल उसके कोर्ट में बैठ के, उसके दरबार में बैठ के उससे माफ़ी मांगे। बट द इंडिपेंडेंट स्पिरिट ऑफ प्रताप डिड नॉट अलाउ हिम टू एग्री टू सच अ लो कंडीशन। लेकिन महाराणा प्रताप जो कि आज़ादी पसंद करते थे, उनकी आत्मा ने उन्हें ये करने के लिए, ऐसी घटिया शर्त को मानने के अलाउ नहीं किया। ओके, ही डिसाइडेड टू अपोज द एम्परर। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उस जो है शासक का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। He wanted to fight and took back चित्तौड़। वो क्या चाहते थे? He wanted to fight and he wants his चित्तौड़, his hometown back। ओके, उन्हें अपना चित्तौड़, अपना घर जो है वापस चाहिए था। The emperor sent a large army under Raja Man Singh of Amer to defeat Pratap and bring Mewar under him। अब देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो क्या करते थे, भाई भाइयों को ही लड़वा देते थे। भाई देखिए, हम लोग यहीं से हैं, ठीक है, वो भी राजस्थान से थे महाराणा प्रताप, और राजा मान सिंह भी कहाँ से थे, राजस्थान से ही थे। ठीक है, वो एक ही स्टेट से थे, दोनों राजपूत थे। लेकिन जो राजा मान सिंह थे उन्होंने अकबर का साथ दिया और अपने ही भाई को, यानी कि अपने ही राज्य के राजा को हराने के लिए वो वहाँ जो है पहुँच गए। अ ग्रेट बैटल वॉज fought at Haldi Ghati। Haldi Ghati का again I'm telling you that when you will study this topic, okay, in your essays, in your history, you will find out this battle, and that was really a very great battle of Haldi Ghati। Okay, the Mughal army suffered heavy loss like the Rajput। मुगल एम्पायर जो थी, आर्मी जो थी, उसको भी राजपूतों की तरह काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक, अब युद्ध होता है तो दोनों तरफ ही नुकसान होता है। प्रताप हिमसेल्फ led the Rajputs riding his famous horse चेतक। अब प्रताप जो थे वो किस पे थे, सुना है ना, ये पहले हम छोटे जब थे तो ये चेतक की जो है पूरी पोयम आती थी। ओके, हिंदी में ये चेतक नाम के घोड़े की, महाराणा प्रताप के घोड़े की पूरी पोयम थी। कहते हैं वो घोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, चेतक वो सीरियसली इंजर्ड इन द बैटल बट टू सेव इट्स मास्टर्स लाइफ। ठीक है, जो बात मैं अभी आपको बताना चाह रही थी, दैट इज़ इन द नेक्स्ट लाइन, कि वो इतना ज़्यादा जो है युद्ध में इंजर्ड हो गया था, उसे चोटें लग गई थी। बट इट जम्प्ड ओवर अ बिग कैनल, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ऊंची जो थी, नहर सी थी, सुरंग सी थी, उस पे से वो उधर से कूद गया। वो बहुत बड़ी खाई बताई जाती है बेटा। ठीक है, और वो घोड़ा जो था अपने मास्टर की जान बचाने के लिए इतना वो फेथफुल था, ही जम्प्ड। ओके, एज सून एज कैनल वाज क्रॉस्ड चेतक फेल डाउन एंड डाइड। लेकिन इतनी लंबी छलांग के बाद, एंड एज यू नो ही वॉज इंजर्ड, ओके, द चेतक गॉट डाइड। द स्ट्रॉन्ग महाराणा क्राइड लाइक अ चाइल्ड ओवर द डेथ ऑफ हिज फेथफुल हॉर्स। महाराणा प्रताप शायद कभी इतना नहीं रोए थे जितना वो अपने चेतक नाम के घोड़े, जो कि इतना फेथफुल था, जिसने अपने मास्टर की लाइफ सेव करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ओके।
ओके कितना आप सोच के देखिए, कितनी एक अलग सी फीलिंग आती है कि एनिमल्स भी कितने फेथफुल होते हैं। इवन आजकल ह्यूमंस इतने फेथफुल नहीं है, ह्यूमन देखो फेथफुल नहीं है। राजस्थान का ही आमेर से राजा मान सिंह है, वो अपने ही जो है राजस्थान के राजा को हराने पे तुला हुआ है, लेकिन अपने ही भाई बंधुओं को हराने पे तुला हुआ है। बट एन एनिमल इज सच फेथफुल for his master that he gives up his life to save his master's life. तो एनिमल्स भी हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं ना। Later, he constructed a beautiful garden at the place where Chetak had breathed its last. Okay, और महाराणा प्रताप इतना प्यार करते थे उसे, he loved him so much that there he built a beautiful garden. Okay, वहाँ पे उन्होंने, जहाँ पे चेतक ने जो है की मौत हुई थी, आखिरी सांस ली थी, वहाँ पे उन्होंने एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। The Mughals failed in their object to bringing Pratap to their knees. अब मुगल यानी कि मुगल कौन था? Yes, अकबर जो था वो फेल हो गया, क्योंकि वो क्या चाहता था कि प्रताप उसके सामने घुटनों के बल आए, लेकिन महाराणा प्रताप को मरना मंजूर था। Okay, but he never accepted this. Pratap disappeared in the hills where the Mughals could not pursue him. प्रताप जो थे वो पहाड़ियों में गायब हो गए, जहाँ पे मुगल उनका पीछा नहीं कर सकते थे। There he made his position strong and kept ruling over a large part of Mewar. वहीं से महाराणा प्रताप ने अपनी पोजीशन जो थी वो मजबूत करनी शुरू की और मेवाड़ के काफ़ी बड़े हिस्से पर राज करने लगे। देखो बेटा, इससे कहानी से जस्ट नॉट अ स्टोरी, इट्स अ मॉरल ऑल्सो। ये हमें क्या मॉरल दे रहा है कि चाहे जितनी भी मुश्किल सिचुएशंस हो, अभी मुश्किल सिचुएशन तो चली हुई है, कोविड-19 है ना, कितने लोगों की जॉब छूट गई है, कितने लोगों को दूसरे प्लेसेस पे जाके रहना पड़ रहा है, जो लोग जॉब्स के लिए दूसरे शहर में थे, नाउ दे हैव टू गो टू बैक टू देयर प्लेसेस। ओके, आपकी स्टडीज़ भी कितनी इफेक्ट हुई है। तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बट वी शुड बी ब्रेव, वी शुड फेस ऑल द डिफ़िकल्टीज विद ब्रेवरी एंड नॉट लॉस आवर पेशेंस। हमें अपना सब्र नहीं खोना चाहिए। ओके, आप देखिए महाराणा प्रताप ने कितनी कितनी उन्होंने मुसीबतें सही, है ना। तो क्या हम लोग नहीं सह सकते? हम क्यों नहीं सह सकते हैं? ओके, एट टाइम्स प्रताप सफ़र मच, और इस टाइम पे प्रताप ने जो है बहुत ज़्यादा क्या किया, सफ़र किया। सफ़र मतलब बहुत सारी मुश्किलें उन्होंने उठाई। He had many difficulties, but he accepted all this cheerfully. उन्हें बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन सबको उन्होंने खुशी से स्वीकार किया। There is a famous picture of this great Rajput sitting on a piece of stone in the jungle. एक बहुत ही सुंदर इनकी पिक्चर भी है इस राजपूत, इस महान राजपूत की, जहाँ पे वो एक पत्थर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सिटिंग ऑन अ पीस ऑफ स्टोन इन द जंगल, जहाँ वो जंगल में एक पत्थर पे बैठे हुए हैं। He is shown eating a simple meal out of his hands. ओके, वो बिल्कुल साधारण सा खाना बनाकर अपने हाथों से ही खा रहे हैं, अपने हाथों से ही बना रहे हैं और खा रहे हैं। देखो, एक राजा होकर वो अपना स्वयं का खाना बना रहे हैं। ठीक है, प्रताप्स मिसफॉर्च्यून ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। प्रताप का जो दुर्भाग्य था ना, वही उनके अंदर से उनका सबसे अच्छा जो पार्ट था वो लेकर आया। देखिए क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर in our comfort zone, we don't know how to survive, how to face the difficulties, but when we come out of that zone, we come to know the reality of the life. जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, आप छोटे बच्चे हो, आप जब तक अपने मम्मी पापा के आसपास रहते हो, आपको बड़ा सेफ फील होता है ना, आपको किसी से डर नहीं लगता, आपके आसपास कोई भी आ जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, आप कहीं यू हैव विजिटेड एनी फेयर और इन द मार्केट एंड इफ़ यू गेट्स लॉस, अगर आप गुम हो जाते हो, ठीक है, कितनी भीड़ होती है आपके आसपास, लेकिन सिर्फ मम्मा पापा के ना होने से आपको लगता है कि आपकी तो दुनिया ही बदल गई है ना। तो इस तरीके से हमें नहीं पता होता है कब कौन सी सिचुएशन हम पर आ जाए। ओके, तो हमें जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस ही हैं जो हमें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, हमें मुश्किलों का सामना करना सिखाती है। ओके, दीज डिफ़िकल्टीज आर दोज विच मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। ओके, प्रताप्स होप दैट वन डे ही वुड सक्सीड इन फ्रीइंग हिज होप लैंड फ्रॉम द मुगल्स। ओके, देखो उन्होंने कभी भी कितना संघर्ष उन्होंने किया, बट उन्होंने ये होप नहीं छोड़ी कि वो कभी ना कभी अपने जो मेवाड़ को उनसे पूरी तरीके से छुड़ाने में मुगलों से कामयाब होंगे। हिज ब्रेव स्पिरिट नेवर वीकेंड अंटिल द डे ऑफ हिज डेथ।
वीकेंड, मतलब कभी भी उनकी जो आत्मा थी, जो बहादुर आत्मा थी, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। चाहे फिजिकली उन्हें कितना भी प्रॉब्लम हुई, उन्हें घास फूस खाना पड़ा, उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, उन्हें पहाड़ियों में रहना पड़ा, बट ही नेवर लॉस हिज hope. He was very optimistic. Okay, Pratap did not succeed in his object in his lifetime. हालांकि वो अपने जीते जी अपने मेवाड़ को वापस तो नहीं पा पाए, लेकिन वो जिए भी शान से, मरे भी शान से. He was born independent and he also died independent. But his deeds of bravery have lived after him. उन्होंने जो बहादुरता की ना, तभी तो हम उनको याद कर रहे हैं. अगर वो प्रताप के सामने अगर वो अकबर के सामने अपने घुटने टेक देती, तो क्या आज इस तरीके से मैं उनके बारे में आपको पढ़ा रही होती? ऐसे राजा, क्योंकि कितने सारे राजा थे जिन्होंने अकबर के सामने घुटने टेक दिए. वी आर नॉट बोदर अबाउट दैम, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट दैम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, बट he alone opposed Akbar, and he never felt that he had to be follow the king. Okay, he didn't allow the king to rule over him. We always think of him as a great hero. हम उसे हमेशा ही क्या मानते हैं? महान नायक मानते हैं. क्यों मानते हैं महान नायक? बताया ना क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं किया. उन्होंने अकबर के सामने ना ही घुटने टेके और ना ही अकबर को अपने ऊपर जीत हासिल करने दी. हालांकि जीते वो भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो हारे भी नहीं, वो स्वतंत्र ही रहे. He sacrificed a great day so that मेवाड़ might remain free. उन्होंने इतने ज़्यादा जो है सैक्रिफाइसेस किए कि एक दिन मेवाड़ क्या हो, फ्री हो जाए. He set a great example for all of us to follow. उन्होंने हमारे लिए एक बड़ा ही महान जो है उदाहरण स्थापित किया कि हमें जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वी शुड नेवर गिव अप. ओके, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग. द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैड मेड प्रताप्स मेमोरी परमानेंट. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, देखिए अब वही बात आई ना, राजा मान सिंह के नाम पे उन्होंने नहीं मॉन्यूमेंट बनाया. क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्होंने अकबर का साथ दिया. ही डिडंट हेल्प हिज पर्सन्स, ओके, हिज राजपूतास. लेकिन महाराणा प्रताप ने इतने अच्छे से बहादुरी से जो है सारे काम किए, तो उनकी याद में राजस्थान सरकार ने जो है प्रताप मेमोरीज बनाई हैं. इफ़ यू गो टू उदयपुर यू विल सी द ब्यूटीफुल लाइफ साइज स्टैचू ऑफ प्रताप राइडिंग चेतक. अगर आप उदयपुर जाओगे तो वहाँ पर आपको महाराणा प्रताप का एक बहुत बड़ा स्टैचू, जिसमें वो अपने चेतक पर बैठे हुए हैं, उसको राइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा. इट इज़ अ ग्रेट साइट. टुडे इंडिया एक्सपेक्ट्स, ये एक बड़ा ही सुंदर दृश्य है. टुडे इंडिया एक्सपेक्ट्स वे एवरी मैन टू सर्व हर एज प्रताप सर्व मेवाड़. आज जो हमारा देश है, जो ऐसी सिचुएशन हम जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, चलो युद्ध तो नहीं है, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है. बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन between India and China, what is the situation between India and Pak, and what is the internal situation in which we are facing COVID-19. Everybody's life is destroyed, or you can say affected. ओके, तो अब इंडिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमारी मातृभूमि हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि हम सभी एकजुट होकर बाहर के जो दुश्मन है उनका भी सामना करें, और उसके साथ साथ जो अंदर हमारे जो एपिडेमिक सिचुएशन है उसमें भी सभी का जो है साथ दें. ओके.